बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास सोशल कंट्रोल। तो सोशल कंट्रोल के हम पहले तारुफ की बात करेंगे कि सोशल कंट्रोल होता क्या है। सोशल कंट्रोल बेसिकली लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल किया जाता है वाइल ड्यूरिंग लिविंग इन सोसाइटी। सोसाइटी में रहते हुए सोसाइटी के जो लोग रह रहे हैं उनके बिहेवियर को कंट्रोल किया जाता है। इसके प्रॉपर तारुफ की अगर बात करें तो मेरे पास ये मौजूद है रिटन फॉर्म में कि सोशल कंट्रोल इज़ अ मैकेनिज्म। ये एक मैकेनिज्म है बाय विच कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, जिसके ज़रिए जो हमारा बिहेवियर है उसको कंट्रोल किया जाता है, हमारे रवैये को कंट्रोल किया जाता है टू कीप सोशल ऑर्डर। ये बेसिकली मुआशरे में माशरती अमन व अमान को कायम करने के लिए सोशल कंट्रोल को एक्सरसाइज किया जाता है। और एवरी सोसाइटी एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर इट्स मेंबर्स। हर सोसाइटी सोशल कंट्रोल को एक्सरसाइज करती है। सोसाइटी मेंटेन कंट्रोल ओवर इट्स मेंबर्स बाय रिवार्डिंग एंड पनिशिंग देम एट डिफरेंट टाइम। कहता है कि सोशल कंट्रोल हासिल करने के लिए दो फॉर्म इख्तियार की जाती है। या तो इनाम रख दिया जाता है कि जो बंदा ये काम करेगा उसे इनाम दिया जाएगा, तो या फिर उसे पनिशमेंट रख दी जाती है कि जो बंदा ये काम करेगा, अगर कोई बुरा काम है उसके लिए पनिशमेंट रख दी जाती है कि अगर कोई बंदा इस हद से तजावुज़ करेगा उसे सज़ा दी जाएगी। और अगर कोई अच्छा काम है जो करना चाहिए उसके लिए क्या होता है, रिवार्ड रख दिया जाता है, इनाम रख दिया जाता है। तो ये होता है सोशल कंट्रोल, लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए या फिर पनिशमेंट या फिर रिवार्ड रख दिया जाता है। दूसरे नंबर पर इसकी हम डेफिनेशन की बात करेंगे कि हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है सोशल कंट्रोल की। तो डेफिनेशन की भी प्रॉपर मौजूद है मेरे पास। सोशल कंट्रोल, सोशल कंट्रोल इज़ आ टेक्निक। सोशल कंट्रोल क्या है, एक टेक्निक है एंड स्ट्रेटजीज, या फिर ये एक क्या है, हिकमत अमली है या टेक्निक है, एम्प्लॉयड इस्तेमाल की जाती है फॉर प्रिवेंटिंग, रोकने के लिए, डेविएंट मुनहरिफ। मुनहरिफ से मुराद क्या है, डेविएंट मुनहरिफ ह्यूमन बिहेवियर इन सोसाइटी, कि हमारा जो बिहेवियर डेविएंट होता है उसे रोकने के लिए, मुनहरिफ जो हद से हम तजावुज़ कर रहे होते हैं उस बिहेवियर को रोकने के लिए जो सोसाइटी में टेक्निक या स्ट्रेटजीज हिकमत अमली इस्तेमाल की जाती है उसे हम सोशल कंट्रोल कहते हैं। और आगे सोशल कंट्रोल की फॉर्म क्या होती है, फॉर्म ऑफ सोशल कंट्रोल। एक सोशल कंट्रोल को कायम करने के लिए कौन कौन सी इकसाम इस्तेमाल की जाती हैं, तो वो हमारे पास है फॉर्मल सोशल कंट्रोल, फॉर्मल सोशल कंट्रोल और इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। अब हम बात करेंगे कि फॉर्मल सोशल कंट्रोल बेसिकली होता क्या है और इसके लिए हम जो ज़राए इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास कौन कौन से ज़राए हैं, उनकी भी हम इधर इसी लेक्चर में बात करेंगे। और इनफॉर्मल के कौन कौन से हैं उनकी भी हम आगे मज़ीद बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉर्मल सोशल कंट्रोल क्या होता है। फॉर्मल सोशल कंट्रोल की अगर बात करें तो फॉर्मल सोशल कंट्रोल इज़ आ सोशल कंट्रोल दैट आर बेस्ड ऑन लॉ। फॉर्मल, जैसा कि नाम से हमें मालूम हो रहा है कि वो कंट्रोल दैट आर बेस्ड ऑन लॉ, जो कानून की निगाह में होता है, कानून पर उसकी बेस होती है, उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मल सोशल। दीज फॉर्मल सोर्सेज ऑफ सोशल कंट्रोल, के सोशल कंट्रोल की जो फॉर्म है वो हमारे पास क्या आ जाती है, एजुकेशन आ जाती है, एजुकेशन, और इसके साथ साथ बेसिकली खुद लॉ, कानून जो एक कॉडिफाइड फॉर्म में होता है। और तीसरे नंबर पर हमारे पास आती है कोर्शन। कोर्शन, तो हम ये पहले जानेंगे कि एजुकेशन किस हवाले से किस तरह कंट्रोल करती है। एजुकेशन इज़ द फर्स्ट इसेंशियल थिंग फॉर फॉर्मल सोशल कंट्रोल। कहता है कि तालीम जो है ये एक लाजमी तौर पर और बुनियादी और पहली फॉर्म है जिसके ज़रिए हम सोशल कंट्रोल करते हैं। क्योंकि जब एक सोसाइटी में रहने वाले लोग वेल एजुकेटेड होंगे, पढ़े लिखे होंगे, अच्छे और बुरे की तमीज़ करने वाले होंगे, तो वो क्या करेंगे, अपने बिहेवियर को खुद ब खुद कंट्रोल करेंगे। और वो एक हद में रहकर सोसाइटी, उन्हें पता होगा कि ये चीज़ अच्छी है बुरी है, तो वो उसमें फ़र्क जब जानेंगे तो सोशल कंट्रोल में आसानी होगी। ये एक सोशल कंट्रोल के लिए एजुकेशन का होना लाजमी है। इट प्रिपेयर चिल्ड फॉर सोशल लिविंग। तालीम क्या होती है बेसिकली,
चिल्ड को तैयार करती है, बच्चों को तैयार करती है सोशल लिविंग कि आपने मुआशरे में कैसे रहना है, मुआशरती ज़िंदगी के लिए उन्हें तैयार करती है। थ्रू एजुकेशन सोसाइटी फॉर्मली कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स। कहता है कि एजुकेशन के ज़रिए फॉर्मली क्या करती है, बिहेवियर ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स पर कंट्रोल करती है, अपने रहने वाले लोगों के जो बिहेवियर है उसे कंट्रोल करती है। बाय टीचिंग देम वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, उन्हें ये बताती है कि डिसिप्लिन की क्या वैल्यू है, इसकी क्या कीमत है, सोशल जो कोऑपरेशन होता है, ताउन होता है, उसकी क्या अहमियत है, एंड टॉलरेंस, उन्हें इन सब चीज़ों की कदर के बारे में तालीम बता देती है। तो फिर क्या होता है, ये आसान हो जाता है सोशल कंट्रोल को कायम करने के लिए। और दूसरी जो हमने ये डिस्कस की थी वो है हमारे पास लॉ, कानून है। तो कानून की अगर हम बात करें, लॉ इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। लॉ कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये हमारे जो बिहेवियर को कंट्रोल करता है। कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बाय गिविंग सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर आवर डेली लाइफ। कानून क्या है, बेसिकली ये हमें रूल्स एंड रेगुलेशन बता देता है हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रहने के लिए कि अगर हमने ये काम करना है तो इसके लिए हमें कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, और इन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए हम ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो लॉ भी क्या है, ये भी सोशल कंट्रोल को कायम करने के लिए हमारी एक फॉर्मल सोशल कंट्रोल मीन्स है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। लॉ के ज़रिए हमें पता चलता है कि ये चीज़ अच्छी है और ये बुरी है, अगर ये करेंगे तो लॉ इसे एक्सेप्ट करता है, और अगर ये करें तो लॉ उसे एक्सेप्ट नहीं करता। तीसरी जो हमारे पास आ जाती है वो है कोर्शन। कोर्शन की भी आगे दो टाइप्स हैं। कोर्शन बेसिकली है क्या, कोर्शन है जबर, मजबूर करना या दबाव के ज़रिए किसी काम को परफॉर्म करवाना किसी से। एक है हमारे पास फिजिकल कोर्शन आ जाती है, दूसरी है नॉन वायोलेंट कोर्शन। नॉन वायलेंट कोर्शन क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोर्शन। मजबूर करना किसी को या दबाव के ज़रिए कोई टास्क परफॉर्म करना। तो इसमें फिजिकल कोर्शन, इट इज़ अ यूज़ ऑफ फोर्स टू अचीव अ डिज़ायर एंड, के फोर्स के ज़रिए अपनी जो डिज़ायर एंड होती है वो हासिल की जाती है। इट इज़ अ अल्टीमेट मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल व्हेन ऑल अदर मेथड फेल। कहता है कि जब प्यार मोहब्बत और सब चीज़ें जहाँ पर एंड होती हैं और जब इनके चीज़ों से कंट्रोल ना हो रहा हो तो फिर क्या होता है, फिज़िकल कोर्शन हम इस्तेमाल करते हैं, और फिज़िकल कोर्शन के ज़रिए हम ये जो सोशल कंट्रोल है वो हासिल करते हैं कि जब हम कहें कि ये काम गलत है और लोग उसे उस बावजूद हमारे मना करने के फिर भी उसे परफॉर्म करें, तो फिर हम क्या है, हमारे पास मेथड है फिज़िकल कोर्शन, कि हम उसे फिज़िकली कोई सज़ा देकर, मार कर, पीट कर उससे हम वो काम रुकवाएंगे कि आपने ये काम नहीं करना, या फिर कोई अगर करने वाला है तो उसे कहेंगे ये आपने करना है। और आगे नॉन वायलेंट कोर्शन है कि नॉन वायलेंट कोर्शन कंसिस्ट ऑफ स्ट्राइक, बाइकआउट एंड नॉन कोऑपरेशन। इसमें क्या चीज़ आ जाती है कि या तो फिर उससे हम बाइकआउट कर देते हैं। बाइकआउट करने से मुराद के ना उससे कोई ताल्लुक़ रहता है, ना उससे लेन ना देन कोई भी, या फिर स्ट्राइक कर देते हैं उस बंदे के ख़िलाफ़, उस अदारे के ख़िलाफ़, या फिर उससे ताउन हम नहीं करते, नॉन कोऑपरेशन। ये भी एक फॉर्म है जिसके ज़रिए हम सोशल कंट्रोल को अचीव कर लेते हैं। और आगे इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल, ये जो इनफॉर्मल था, इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल बेसिकली है क्या, ये हमारे पास पढ़ा था। इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल इज़ अ मीन सोशल कंट्रोल दैट एक्सरसाइज बाय द पब्लिक ओपिनियन। इनफॉर्मल में क्या होता है, ये कानून की बात नहीं होती इसमें बेसिकली फिर क्या आ जाता है, पब्लिक ओपिनियन आ जाती है, कस्टम आ जाते हैं, नॉर्म्स आ जाते हैं, कानून कायदे रवाज और वैल्यूज़, अकदार एंड रिलीजन, मज़हब आ जाता है। टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, इसमें क्या आ जाता है, मज़हब, हमारे अकदार, ये चीज़ें इसमें इनफॉर्मल में इंक्लूड्स हैं। सबसे पहले अगर इनफॉर्मल में बात करें तो हमारे पास रिलीजन आता है, मज़हब। रिलीजन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग,
कहते हैं कि मज़हब हमें बताता है कि ये चीज़ आपने करनी है, ये काम नहीं करना। मिसाल के तौर पर जैसे हमारा मज़हब इस्लाम है, तो वो हमें बता देता है कि आपने शराब नोशी नहीं करनी, आपने ये चोरी नहीं करनी, किसी का हक नहीं खाना, ये चीज़ें रिलीजन बता देता है। तो यही तो हमारा सोशल कंट्रोल है। हम माशरे में सोसाइटी भी क्या चाह रही होती है कि लोग अमन अमान से रहें, अपने अपने काम में रहें, कोई किसी का माल ना खाए, कोई किसी की इज्जत पर मतलब डाका ना डाले, कोई किसी तरह भी किसी को तंग ना करे, सोशल कंट्रोल, अमन अमान की तो रिलीजन भी हमें बताते थे। जैसे इस्लाम ने तो हमें बिल्कुल एक मुकम्मल नमूना अता कर दिया ज़िंदगी गुजारने का। तो ये सब चीज़ें आ जाती कि रिलीजन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल एज ओवर रिलीजन इस्लाम लर्न अस टू ओबे द पेरेंट्स। वालदैन की हुक्म उन्हें उनका मानना है। तो यही चीज़ हमें लॉ भी बताता है, एजुकेशन भी बताती है, यही चीज़ें हमें हमारा इस्लाम भी बताता है, हमारा मज़हब बताता है। नॉट टेल अ लाई, झूठ नहीं बोलना, नॉट चीट विद अदर, किसी के साथ धोखा नहीं देना किसी को, एंड मैनी अदर गुड प्रिंसिपल दैट मेक आवर बिहेवियर गुड, जो हमारे बिहेवियर को अच्छा बना देते हैं। और इसके साथ साथ आगे है पब्लिक ओपिनियन। इन सिंपल सोसाइटी पब्लिक ओपिनियन इज़ अ मीन ऑफ सोशल कंट्रोल। कहता है कि वो सोसाइटीज़ जो सिंपल हो, सादा हो, उनमें पब्लिक ओपिनियन की बड़ी अहमियत होती है कि लोग उसको बड़ी अहमियत देते हैं कि लोग ये चाह रहे हैं, मुझे ये काम करना चाहिए, ये पब्लिक ओपिनियन, लोग इस चीज़ से हट रहे हैं, मुझे भी इस चीज़ से हटना चाहिए। इन विलेज पब्लिक ओपिनियन ग्रेटली इन्फ्लुएंस एंड एक्शन, एवरी इंडिविजुअल ट्राई टू विन पब्लिक ओपिनियन एंड अवेयर फ्राम द पब्लिक क्रिटिसिज्म। कहता है कि हर बंदा यही चाह रहा होता है कि मैं पब्लिक ओपिनियन को अचीव करूं, लोगों की राय को अचीव करूं, और जिस चीज़ से लोग मना कर रहे हैं उससे मैं बाज रहूं, हट जाऊं। और आगे इसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है कस्टम। कस्टम क्या है? दस्तूर है। आर आल्सो सोर्स टू सोशल कंट्रोल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, दे आर फॉलोड बाय द सोसाइटी मेंबर्स बिकॉज दे हैव बीन फॉलोड बाय देयर एल्डर इन द पास्ट। कहता है कि कस्टम भी, ये जो दस्तूर कायदे बने हुए हैं, नॉर्म्स, इन्हें लोग ट्राई करते हैं फॉलो करने की। तो कस्टम क्या होते हैं? बेसिकली ये एक दस्तूर बना दिया जाता है कि ये काम हमने करना है, ये नहीं करना। तो ये भी एक ना सोशल कंट्रोल की मद में आ जाता है। लोग ट्राई करते हैं कि जिस तरह ये हमारे वालिदैन इस चीज़ पर कायम थे, हम भी कायम रहें। और आगे नॉर्म्स, कायदे। एवरी सोसाइटी हैज़ सम नॉर्म्स विच बिकम सोर्स ऑफ सोशल कंट्रोल। कुछ कायदे और कानून सोसाइटी ने बनाए होते हैं, उनको अगर हम फॉलो करते हैं वो भी हमारे सोशल कंट्रोल के लिए एक सोशल कंट्रोल को अचीव करने के लिए हमारे लिए एक अच्छी चीज़ होती है। और इसके बाद पीपल फॉलोड दीज रूल्स इन देयर लाइफ। लोग इसको क्या कहते हैं? फॉलो करते हैं, और फॉलो करने से ही सोशल कंट्रोल अचीव हो जाता है। इसकी आगे हम कंक्लूजन की बात करेंगे। कंक्लूजन इसमें क्या है कि पब्लिक ओपिनियन, वो जो सब हमने हेडिंग्स पढ़ी है उन्हें हम कंक्लूजन में बता देंगे कि सोशल कंट्रोल क्या होता है। ये कंट्रोल ओवर बिहेवियर, और एंड इट्स आल्सो फॉर्म क्या होती है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। बाय फॉर्मल मीन्स we by education, by law, and also by the coercion we achieve, and by informal we achieve by public opinion, by religion, custom and norms, social behavior. And social behavior is cause social जो behavior है वो हमारे लिए बनता है, सोशल ऑर्डर का बायस हमारे लिए बनता है। तो अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह इस चैनल पर आपको ये LLB 5 ईयर के सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, और इसके अलावा इंग्लिश और जो पार्ट 1 में है, और इसके अलावा आपको इंशाल्लाह तमाम लेक्चर्स इस हमारे YouTube चैनल पर मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे हर आने वाला नया लेक्चर और इन्फॉर्मेशन वीडियो जो हम बनाते रहते हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे।